नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ जी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है इंश्योरेंस वर्सेस एश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है ये समझेंगे, या आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा हम लोग समझेंगे जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच के वो डिफरेंसेस जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होते हैं। फाइनली हम लोग समझेंगे कि इंश्योरेंस लेने से पहले किन बातों पर विचार करना चाहिए, यानी कि कंसीडरेशंस बिफोर ऑप्टिंग फॉर इंश्योरेंस। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस के बीच के डिफरेंस को। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अर्थात क्षतिपूर्ति के वादे का कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत बीमित वस्तु की क्षति होने पर उसे क्षति होने से ठीक पहले वाली स्थिति में लाने के लिए जो खर्च होता है उसकी भरपाई की जाती है, और वह भी वस्तु की कीमत यानी सम इंश्योर्ड की सीमा तक। फॉर एन एग्जाम्पल, जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत जब किसी गाड़ी का बीमा होता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अर्थात क्षतिपूर्ति के वादे का कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी अगर किसी गाड़ी की कीमत 5 लाख है तो उसका इंश्योरेंस तो 5 लाख का होगा, परंतु गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर होने वाला नुकसान अगर 50,000 रुपए का है तो बीमा कंपनी 50,000 रुपए की भरपाई करेगी, ना कि 5 लाख की। 5 लाख तो भरपाई की अधिकतम सीमा है, अर्थात गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो जाने की स्थिति में बीमा कंपनी अधिकतम 5 लाख की भरपाई करेगी। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। दूसरी ओर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस का मतलब है क्षति होने पर प्री डिफाइंड गारंटीड अमाउंट यानी सम एश्योर्ड का भुगतान करना, न कम न ज्यादा। फॉर एन एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति का बीमा किया जाता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का 50 लाख का इंश्योरेंस है तो उसकी डेथ होने की स्थिति में उसके नॉमिनी को पूरे 50 लाख का भुगतान किया जाएगा, ना कम ना ज्यादा। इस तरह से इंडेमनिटी यानी इंश्योरेंस शब्द जनरल इंश्योरेंस के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एश्योरेंस शब्द लाइफ इंश्योरेंस के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों। और इसीलिए जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत जिस वस्तु का बीमा किया जाता है उसे इंश्योर्ड, और लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत जिस व्यक्ति का बीमा किया जाता है उसे लाइफ टू बी एश्योर्ड या लाइफ एश्योर्ड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत बीमा धन या बीमा राशि को सम इंश्योर्ड या इंश्योर्ड वैल्यू कहा जाता है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत बीमा धन या बीमा राशि को सम एश्योर्ड कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच के उन डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच पहला डिफरेंस टर्म के बेसिस पर होता है, यानी जनरल इंश्योरेंस शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है जबकि लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच दूसरा डिफरेंस इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति के बेसिस पर होता है दोस्तों। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं दोस्तों कि जनरल इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर काम करता है, इसीलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, और इसमें क्षति की पूर्ति की जाती है, और वह भी बीमा राशि की सीमा तक यानी सम इंश्योर्ड की सीमा तक। इसके विपरीत लाइफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर काम नहीं करता है, अर्थात लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को एक गारंटीड सम एश्योर्ड दिया जाता है, न कम न ज्यादा। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस कहा जाता है। जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच का तीसरा डिफरेंस सर्टेनिटी के बेसिस पर होता है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस उन्हीं घटनाओं को सुरक्षा देता है या उन्हीं घटनाओं को कवरेज देता है जिनकी प्रकृति अनिश्चित होती है दोस्तों, यानी कि जो घटित हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हमारी लाइफ टाइम के दौरान, जैसे एक्सीडेंट्स या डिजीजेस या डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। ये सारी घटनाएं अनिश्चित हैं दोस्तों। एक्सीडेंट मेरे जीवन काल के दौरान मेरे साथ घटित हो भी सकता है, और हो सकता है कि एक्सीडेंट मेरे पूरे जीवन काल के दौरान मेरे साथ घटित हो ही ना, तो ये पूरी तरह से अनिश्चित घटना है। इसी प्रकार से बीमारी या विकलांगता भी अनिश्चित घटनाएं हैं जो पूरे जीवन में मेरे साथ घटित हो भी सकती हैं और नहीं भी घटित हो सकती हैं।
और ऐसी घटनाओं को जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से कवरेज दिया जाता है दोस्तों। जबकि लाइफ इंश्योरेंस पूरी तरह से निश्चित घटना यानी डेथ को कवर करता है दोस्तों, जो हमारे साथ घटित होनी ही है, जिसकी प्रकृति पूरी तरह से निश्चित है। जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच चौथा डिफरेंस रिस्क के इंक्रीमेंट के आधार पर होता है दोस्तों। चूंकि जनरल इंश्योरेंस अनिश्चित घटनाओं को कवर करता है जो हमारे साथ घटित हो भी सकती हैं और नहीं भी, इसलिए इसके साथ जुड़ा हुआ रिस्क समय के साथ साथ बढ़ता नहीं है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस एक पूरी तरह से निश्चित घटना यानी डेथ को कवर करता है, जिसका होना पूरी तरह से निश्चित है। अगर मेरी डेथ इस साल नहीं हुई तो अगली साल मेरी डेथ के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर अगले साल भी नहीं हुई तो उससे अगले साल और ज्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे। इस तरह से समय के साथ साथ डेथ के चांसेस बढ़ते जाएंगे, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस जिस घटना को कवर करता है उस घटना का रिस्क समय के साथ साथ बढ़ता जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि हमें इंश्योरेंस लेने से पहले किन बातों पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करने से पहले हमें 3 बातों पर विचार करना चाहिए। पहली, डोंट रिस्क अ लॉट फॉर अ लिटिल, मींस देयर मस्ट बी अ रीजनेबल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द रिस्क एंड वैल्यू डेराइव्ड। यानी किसी चीज के रिस्क को ट्रांसफर करने की कॉस्ट और उस चीज की खुद की वैल्यू के बीच में एक रीजनेबल रिलेशनशिप होना चाहिए दोस्तों। और ये रिलेशनशिप रीजनेबल तभी होगा दोस्तों जब रिस्क को ट्रांसफर करने की कॉस्ट यानी प्रीमियम उस चीज की खुद की वैल्यू से कम हो। पर अगर रिस्क को ट्रांसफर करने की कॉस्ट यानी प्रीमियम उस चीज की खुद की वैल्यू से ज्यादा है या उसके बराबर भी है, तो यही उचित रहेगा कि उस रिस्क को ट्रांसफर ना करके आप उसके रिस्क को स्वयं वहन करें। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पेन की कॉस्ट 10 रुपए है और उसके रिस्क को ट्रांसफर करने की जो लिए प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को आपको भरना पड़ रहा है वो 20 रुपए है, तो 20 रुपए प्रीमियम लग रहा है जबकि उसकी खुद की कॉस्ट 10 रुपए ही है। तो इसका इंश्योरेंस कराने से अच्छा है कि उसके खो जाने के रिस्क को या उसके टूट जाने के रिस्क को आप स्वयं वहन कर ले, तब आपको 10 ही रुपए का नुकसान होगा। पर अगर आप प्रीमियम भरेंगे तो आपको 20 रुपए का प्रीमियम भरना पड़ेगा। आई थिंक आई एम क्लियर दोस्तों। अर्थात हमें उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस कराना चाहिए दोस्तों जिनके रिस्क को ट्रांसफर करने की कॉस्ट यानी प्रीमियम उन चीजों की खुद की कीमत से कम हो। दूसरी बात जिस पर बीमा लेते समय विचार करना बेहद जरूरी है दोस्तों, वो है डोंट रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। मींस अगर किसी घटना से होने वाला संभावित नुकसान इतना ज्यादा है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते या जो आपको दिवालिया बना सकता है, तो इस रिस्क को रिटेन करने की बजाय उस घटना से जुड़े हुए रिस्क को बीमा कंपनी को ट्रांसफर करके उसका बीमा करा लेना ही उचित होगा दोस्तों। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं किसी रिफाइनरी का मालिक हूं और मुझे ये रिस्क है कि मेरी रिफाइनरी में आग अगर लग गई तो मैं दिवालिया हो सकता हूं, तो मुझे उस रिफाइनरी का बीमा करा लेना चाहिए दोस्तों। तीसरी और आखिरी बात दोस्तों जिस पर इंश्योरेंस लेते समय विचार करना बेहद जरूरी होता है वो है कंसीडर द लाइकली आउटकम। मींस इंश्योरेंस लेने का निर्णय घटना से संभावित नुकसानों के आधार पर किया जाना चाहिए, ना कि घटना की फ्रीक्वेंसी के आधार पर दोस्तों। यानी अगर किसी घटना की फ्रीक्वेंसी कम भी है पर मुझे उस घटना से भारी नुकसान होने की संभावना है तो मुझे उस घटना का बीमा करा ही लेना चाहिए दोस्तों। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी सैटेलाइट के क्षतिग्रस्त होने के चांसेस बेहद कम होते हैं दोस्तों, परंतु अगर उसकी क्षति हुई तो उसके थ्रू भारी नुकसान संभावित होता है दोस्तों। इस कारण से सैटेलाइट का इंश्योरेंस करा लेना ही उचित होता है।